Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe. Students, in our previous lecture we have completed the explanation of our chapter number 13, our water resources. So today we will do the objective types of question of this chapter in our textbook, and also we will do the correction work of our worksheet. Okay, so let's start. First is multiple choice question. First question is, the main source of fresh water in India is river, glaciers, rain, all of these. So all of these is our answer, because river भी, glaciers, rain, ये तीनों ही हमारे fresh water के resource हैं. Okay, so our answer should be option number D, all of these. All of these. Okay, now the next is question number 2. Our answer is all of these. Now question number 2. The rainy months in India are January and February, November and December, no, April and May, no, June to September. Yes, we have 4 rainy months: June, July, August and September too. So our option is June to September. Option number D again. Okay. Now question number 3. The Yamuna is the tributary of the गंगा रिवर. यमुना जो है वो हमारी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. ओके, एंड नाउ द सेकंड फोर्थ क्वेश्चन इज, विच इज द सदर्न मोस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया. अब बच्चों, सदर्न मोस्ट यानी इंडिया के सदर्न पार्ट में जो डेल्टा है वो कौन सा डेल्टा है? कृष्णा डेल्टा. ओके, कृष्णा रिवर कृष्णा डेल्टा बनाती है, जो कि इंडिया की साउथ में, इंडिया के साउथ की सबसे बड़ी डेल्टा रीजन है. ओके, नाउ द भाखरा नागल डैम इज ऑन द रिवर सतलुज. जो भाखरा नागल डैम है बच्चों, वो हमारा कहाँ पर है? सतलुज में, सतलुज रिवर पर है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज नर्मदा एंड तापी आर टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. नर्मदा और तापी जो हमारी वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मीन्स वो अपने स्लोप से उल्टा फ्लो कर रही हैं. जो रिवर्स हैं हमारे साउथ इंडिया में, वो कहाँ जाती हैं? वेस्ट की तरफ से ईस्ट में जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं. लेकिन जो नर्मदा रिवर है वो जाकर अरेबियन सी में मिलती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती हैं और इधर जाकर वेस्ट में जाकर अरेबियन सी में मिलती हैं. लेकिन बाकी की रिवर क्या होती हैं? वो इधर से स्टार्ट होकर इधर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं. तो ये जो रिवर है वो स्लोप के अकॉर्डिंग फ्लो कर रही हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती स्लोप के अपोजिट फ्लो कर रही हैं. ओके, now the next is, second is, the Brahmaputra is called the Sangpo in Tibet. जब तक ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के बाहर है, वो तिब्बत और चाइना में है, तब तक उसे सांगपो कहा जाता है. ओके, व्हेन ब्रह्मपुत्र एंटर्ड इन इंडिया इट्स नोन एज ब्रह्मपुत्र रिवर. ओके, नाउ द थर्ड इज, टैंक्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में जो टैंक्स हैं वो मेन सोर्स हैं किसके? वाटर के, बिकॉज देयर आर लैंड्स आर रॉकी एंड नॉन पोरस, और वहाँ पर फिर उसकी वजह से नेचुरल होलोज हैं जिसमें रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है. नाउ द फोर्थ इज, सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. अब बच्चों, सुंदरबन डेल्टा जो है इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, इंडिया के अंदर है और इंडिया के नदर्न पार्ट में है, नदर्न प्लेन में, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है. और इंडिया के अंदर जो सदर्न पार्ट में कृष्णा डेल्टा है वो इंडिया के साउथ का सबसे बड़ा डेल्टा रीजन है. ओके, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है. सुंदरबन डेल्टा इंडिया के नॉर्थ में है, मतलब नदर्न प्लेन में है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा है. और जो कृष्णा डेल्टा है वो इंडिया का सदर्न मोस्ट डेल्टा है. सदर्न मोस्ट यानी सदर्न पार्ट का सबसे बड़ा डेल्टा. Now the question number C, write true or false against each statement. So first statement is, the height of Bhakra Nangal Dam is 226 meter. Yes, this statement is true. Now the second is, the river Brahmaputra flows through West Bengal. False. It is false. ये वेस्ट बंगाल के थ्रू नहीं बहता, ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में एंटर करता है. Now the river ताप्ती originate from a delta. नो, जो रिवर ताप्ती है वो डेल्टा नहीं बनाती है, वो डेल्टा रीजन की तरफ से नहीं बनती है.
Okay, now sea water is used for sea water is used for irrigation the field. ये नो, सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, जिसकी वजह से वो इरिगेशन में यूज नहीं हो सकता. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ द फोर्थ इज मैच द कॉलम. भाखरा नांगल डैम विल मैच विद द, इट विल मैच विथ, मैं अभी यहाँ पर ऊपर करती हूँ इसे. भाखरा नांगल डैम will match second river Satluj, and the Hirakud dam will match with fifth river Mahanadi. Okay, and the Sardar Sarovar dam will match with the Narmada river, fourth number, and the fourth is Nagarjun Sagar dam will match with the third river Krishna, and the Tungabhadra dam will match with the first number river Tungabhadra. Okay, now our exercise, our objective types question in textbooks are done. Now we will do the correction work of worksheet. Okay, so here is day 1, exercise 1. Write true or false. Oceans cover almost 30% of our earth's surface. No, this statement is false because oceans covered 70% of our earth's surface. Now the glaciers are not a source of fresh water. This statement is also false because glaciers are the source of fresh water. Now the Mawsyn Ram in Meghalaya receives the highest rainfall in the world. Yes, it is true. Now in India we have only 4 rainy months. Yes, it is also true. June, July, August and September. These are our 4 rainy months. Now the different type of animals live in Dead Sea. No, Dead Sea में अलग अलग टाइप के एनिमल्स नहीं रहते, बल्कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसे डेड सी कहा जाता है. डेड सी मतलब मृत सागर, जिसके अंदर किसी भी तरीके का जीवन नहीं है. और इसका कारण है बहुत ज़्यादा सॉल्ट होना. उसके वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, लाइफ ग्रो नहीं होती, बर्थ नहीं लेती. और वो सी, जो रेड सी है हमारा, डेड सी है, उसे रेड सी कहते हैं. उस रेड सी को डेड सी भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरीके की मरीन लाइफ या दूसरी लाइफ नहीं है. अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स. अब अनस्क्रैम्बल में फर्स्ट इज मवस्यन राम, सेकेंड इज ग्लेशियर्स, थर्ड इज जॉर्डन. नाउ द डे 2, आंसर इन वन वर्ड. विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर? It is Ganga river. Now which is the largest delta in the world? Sundarban delta is the largest delta in the world. Now which type of rivers known as the rain-fed rivers? Seasonal rivers known as the rain-fed rivers. Now write true or false. The Indus originate from Mansarovar lake. Yes, it is true. Now Jhelum and Chenab are tributaries of Brahmaputra. No, these are the tributaries of Satluj river or Indus river. Now the Himalayan rivers are seasonal rivers. No, Himalayan rivers are perennial rivers because they originate from the glaciers and flow throughout the year. Now the next is day 3. Fill in the blanks. First is irrigation is the watering of the land by artificial means. Okay, now the second is tanks are natural hollows on the earth crust in which rain water get the stored. Now washing away of soil is called soil erosion, यानी कि धुलकर, पानी से धुलकर बहकर सॉइल जो दूर चली जाती है उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं. Now the exercise 2, unscramble the word. Now first is erosion. Now the second unscramble is गंगोत्री. और ये बच्चों हमारा एस्ट्रॉय है. ओके, अगर आप इसे कर पाओ तो कर लेना, अदरवाइज कट इट. ओके, एस्ट्रॉय है ये, कट इट. ओके, नाउ द डे 4, आंसर इन वन वर्ड. वेयर इज द नागार्जुन सागर डैम? इट इज इन आंध्र प्रदेश. विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? महानदी. Now the where is the Tungabhadra dam? In Karnataka. Okay, and which dam generates electricity for Gujarat and Madhya Pradesh? Sardar Sarovar dam. Okay, now next is again unscramble word. Unscramble word exercise 2. First is Tungabhadra. Okay,
and second unscramble is Hirakud Dam, and third is Mahanadi, and fourth is Naga Arjun. Okay, Naga Arjuna. Fourth is Naga Arjuna. Okay, now the question bank of chapter 13. Question bank of chapter 13. Choose the correct options. The first statement is the Hirakud Dam is built on the river. अब हीराकुड डैम बच्चों कौन से रिवर पर है? इट इज़ ऑन महानदी. ओके, हीराकुड डैम जो है हमारा महानदी रिवर पर बना हुआ है. Now second is which of these is not improve the equality of the crops? Deforestation. ठीक है, इससे क्रॉप्स, ये कह रहा है कि क्रॉप्स की क्वालिटी यानी कि जो हमारा अनाज है उसकी क्वालिटी पर क्या फ़र्क नहीं डालता. डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो वो क्या करेगा, पानी जो हमारा वाटर कंजर्वेशन है उस पर इफेक्ट डालेगा. ओके, लेकिन क्रॉप्स की क्वालिटी पर क्रॉप्स रोटेशन क्या होता है, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को, अगर सपोज एक फील्ड में अगर इस बार हमने वीट ग्रो किया तो नेक्स्ट टाइम हम उसमें राइस ग्रो करेंगे, उसके बाद हम ग्राम ग्रो करेंगे, ग्राम यानी चना. ओके, तो इस तरीके से हम अलग अलग क्रॉप्स को यूज़ करते हैं हर बार, तो उसे क्रॉप्स रोटेशन कहा जाता है. तो इससे भी हमारे क्रॉप्स की क्वालिटी में इफ़ेक्ट पड़ता है, इम्प्रूव होती हैं. और सॉइल इरेजन होगा तो भी वहाँ पर हमारी जो क्रॉप्स की क्वालिटी है वो कम रहेगी. क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्टाइल सॉइल है वो बहकर कहीं दूर निकल जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया में फिर क्रॉपिंग अच्छी नहीं होती है. अब बिल्डिंग डैम्स भी हमारे जो क्वालिटीज़ हैं क्रॉप्स की उस पर अफेक्ट करता है. ओके, कैसे कि इरिगेशन के लिए वाटर सफिशिएंट मिलता है, अगर पानी अच्छे से मिलेगा तो क्रॉप्स हमारे अच्छे से ग्रो होंगी और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करेगी. लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन है वो इससे मैच नहीं करता. सो आवर ऑप्शन इज ए, डिफॉरेस्टेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड, डैम्स हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड. अब डैम्स कैसे हेल्प करते हैं, ये मैंने आपको डायग्राम बना के बताया कि उनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि रिवर फ्लो करके बाहर नहीं जाता, जिसकी वजह से फ्लड नहीं होता. फ्लड कब आएगा? जब रिवर हमारी ओवरफ्लो हो जाएगी, रिवर पूरी तरीके से भर जाएगी और उसका पानी आसपास के एरिया में फैलने लगेगा, तब फ्लड आता है. लेकिन जब हम उस पर डैम बना लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा पानी डैम के अंदर कलेक्ट होने लगता है, जिससे फ्लड पर कंट्रोल होता है. नाउ द फोर्थ इज आवर मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज कैनाल, ट्यूबवेल्स, रेन या ओशन. सो अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन रेन इज आवर मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. और वैसे भी रेन ही हमारा फ्रेश वाटर का रिसोर्स है. नाउ फिफ्थ इज Damodar river provides water for irrigation to West Bengal. Okay students, so now our chapter number 13 is completed in our textbook and worksheet. Okay, and we have also completed our explanation. So in our next video student, we will do the question and answer of this chapter. Okay, so what you have to do, you have to complete your worksheet. इस वर्कशीट में जो आपका होमवर्क था वो भी मैंने आपको करेक्शन करवा दिया, और जो क्वेश्चन बैंक बाकी था वो भी हमने कर लिया है. ओके, तो पीडीएफ में से आपको ये देखकर आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेने हैं. ये वर्कशीट की सारा वर्क कंप्लीट कर लेना है आपको. और आपके जो टेक्स्ट बुक में ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसे भी कंप्लीट करना है. ये होमवर्क में नहीं था तो ये आज का होमवर्क है. आज का होमवर्क क्या है? कंप्लीट योर objective type questions in your textbook and also do the correction work in your worksheet. बच्चों इस बार वर्कशीट में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से यहाँ से देखकर कर सकते हैं. ओके, आप इसे कट कर लेना, ये वाला जो आपका ऑप्शन है इसे कट कर देना. वी हैव टू डू ओनली दिस वन एंड दिस. ओके, सो नाउ टेक केयर स्टूडेंट and do your work properly. Okay, now take care student and bye.